डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। अगर आप बिहार पुलिस फायरमैन की तैयारी करते हो तो आपको ये 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के जवाब आना ही आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में कौन से हुए 25 प्रश्न हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है। आपके सामने ऑप्शन 4 दिए गए हैं और आपको मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जा रहा है। चलिए अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। देखते हैं आज की इस वीडियो में कितने बच्चों का कितना स्कोर होता है। तो एक के लिए राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, शारदा अधिनियम का संबंध किससे है। चलिए आंसर करेंगे और सेशन में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आए हैं आज की इस वीडियो में। तो दूसरे का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शारदा अधिनियम का संबंध बाल विवाह से है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है। चलिए आंसर करेंगे, कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है। आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और तीसरे का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जोक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। चलिए आंसर करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं और जो भी चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि ऐसे ही आने वाले समय में इंपॉर्टेंट क्लास आपसे मिस ना हो। तो चौथे का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा। याद रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, वित्त आयोग के गठन कितनी अवधि के लिए होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। चलिए 5 के लिए आंसर देंगे। चलिए तो 5 का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 5 वर्ष। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है। चलिए तो 6 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल 6 के राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है, आप नोट कर रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर के साथ साथ अपना शहर का भी नाम अवश्य लिखेंगे। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल 7 का राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। चलिए 8 के लिए आंसर करेंगे। फिर से बोल रहे हैं, अगर आपने सेशन पर क्लिक किया है तो लास्ट तक बने रहिएगा तभी आपको फायदा होने वाला है। तो 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, बौद्ध। याद रखिएगा, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है तो बौद्ध का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया। चलिए आंसर करेंगे। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई स्टार लगा के रख लीजिएगा। अगर आप नोट करना चाहते हैं सभी प्रश्न को नोट कर सकते हैं। तो 9 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। जी बिल्कुल डी के साथ चला जाएगा 7। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे। देखते हैं आज के इस वीडियो में कितने बच्चे का कितना स्कोर आता है। तो 10 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। जी बिल्कुल 10 का डी के साथ चला जाएगा, राजनीतिक नीतियां। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। तो 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, श्रीलंका। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। चलिए 12 के लिए आंसर करेंगे और फिर से बोल रहे हैं, जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जी बिल्कुल 12 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट 12 का ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भाब्रू स्तंभ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को खाली स्थान कहा जाता है। चलिए आंसर करेंगे 13 के लिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 13 का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जीन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, 1 माइक्रोन बराबर है। चलिए आंसर करेंगे और बता दें, हर रोज रात 8 बजे लाइव में बिहार फायरमैन के लिए मॉक टेस्ट की क्लास चलती है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो 14 के लिए अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.001 mm। याद रखिएगा, 1 माइक्रोन बराबर होता है। नेक्स्ट है, लिटिल कॉर्पोरल के नाम से कौन प्रसिद्ध था। चलिए आंसर करेंगे 15 के लिए।
आज की इस वीडियो में टोटल 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए, इसलिए सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। और 15 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट को लिटिल कॉर्पोरल के नाम से प्रसिद्ध जाना जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, कौन सा अधिकार प्राप्त है? चलिए आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है और 16 के लिए राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विधिक अधिकार। याद रखिएगा, नागरिकों और विदेशियों को दोनों को विधिक अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? चलिए आंसर करेंगे, वीवीआई प्रश्न है। चलिए तो 17 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल 17 के लिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन इस प्रश्न का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ऑपरेशन क्लिट आर्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस अवैध व्यापार से है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए 18 के लिए आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है और 18 का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नेवले के बाल। नेक्स्ट है, किसने कहा था आराम हराम है? चलिए आंसर करेंगे। और 19 नंबर प्रश्न का किसी भी बच्चे का आंसर गलत नहीं आना चाहिए। जी बिल्कुल 19 का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? चलिए 20 के लिए आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 20 का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, श्री राजगोपालाचारी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सिख के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 21 का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जहांगीर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट है, शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? चलिए 22 के लिए आंसर करेंगे। और फिर से बोल रहे हैं, अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। तो 22 का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, किण्वन प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 23 का राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, क्या हो जाएगा, हेनरिच हर्ट्ज। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? चलिए 24 के लिए आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 24 का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भानु अथैया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अक्रिय गैस परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? चलिए 25 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 25 का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 8। याद रखिएगा, अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा। तो आज के सेशन में टोटल 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया गया था। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।